जैसे स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कमाने के लिए मार्केट को फॉलो करना पड़ता है, हेल्दी रहने के लिए हमारे शरीर के लिए क्या सही है क्या गलत ये जानना पड़ता है। ठीक वैसे ही अपने भाग्य से मिलने वाली हर अच्छी बुरी स्थिति का हिसाब लगाकर फायदे को बढ़ाने और नुकसान को कम करने के लिए ज्योतिष शास्त्र को फॉलो कर सकते हैं। नारायण नारायण, मेरा नाम है टिया बंसल और आप सबका स्वागत है नारायण जी के चैनल डॉक्टर टिया बंसल द सॉल्यूशनिस्ट में। अगर हमें पहले से एक अंदाज़ा लग जाए कि कुछ हमारे साथ सही या गलत होने वाला है, तो सतर्क व्यक्ति जो जीवन को लेकर सचेत है, सजग है, वो सही स्थिति का भरपूर उपयोग कर सकता है। और अगर कोई आने वाली स्थिति खराब है तो पहले से ही सावधान होकर नुकसान को कम कर सकता है। इसीलिए आज हम दिसंबर 2024 यानी साल का आखिरी महीना सब राशियों के लिए कैसा रहने वाला है, अच्छी स्थिति को बड़ा कैसे बना सकते हैं और बुरी स्थिति के प्रभाव को कैसे कम कर सकते हैं, क्या क्या उपाय कर सकते हैं, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 यानी साल का आखिरी महीना कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों के लिए यह महीना दो भागों में बटा हुआ होगा। पहले 15 कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, पर फिर 15 दिसंबर से शुरू हो 31 दिसंबर तक कुछ बेहतर रहेगा। आपके राशि स्वामी नीच अवस्था में हैं, तो आपकी एनर्जी लो रह सकती है। काम में मन ना लगना या किसी महत्वपूर्ण काम को लेकर आलस सा आ सकता है। आपके बाधा देने वाले ग्रह की दृष्टि आपके बुद्धि के स्वामी पर पड़ रही है, यानी आपको कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने में दिक्कत आ सकती है। हो सकता है आप कोई गलत फैसला भी ले बैठो। अगर हो सके तो 15 दिसंबर तक अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण फैसला आप लेने वाले हैं तो उसे 15 दिसंबर तक टाल दें, क्योंकि उसके बाद आपके बुद्धि के स्वामी आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे और शनि देव जी की दृष्टि भी उन पर से हट जाएगी, तो आपके फैसले सही साबित होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इस महीने मेष राशि वाले किसी को ना मांगी हुई सलाह देने से बचें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस महीने अपने पिताजी से या किसी भी पिता तुल्य व्यक्ति से कैसी भी परिस्थिति होने पर कड़वे वचन ना बोलें। हो सकता है आपके सामने ऐसी स्थिति बन जाए जहां आपको अपने पिताजी या किसी पिता तुल्य व्यक्ति से कोई छोटी मोटी गलती होने पर आपका पारा चढ़ जाए। यह एक जाल होगा आपको फंसाने का। जैसे ही आपने अपने पिता या पिता तुल्य किसी व्यक्ति पर गुस्सा किया या कोई चुभने वाले शब्द का प्रयोग किया, आपका कोई पैसों का नुकसान होने का सबब बन जाएगा और आप इन दोनों में क्या संबंध है ये जान नहीं पाएंगे। इस महीने नुकसान को कम करने और फायदे को बढ़ाने के लिए हल्दी केसर का तिलक करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ हर रोज सुबह के समय करें। और एक और बात मेष राशि वाले ध्यान में रखें, मार्च 2025 में आपकी साढ़े सती शुरू हो जाएगी, तो शनि पूजा दान धर्म अभी से शुरू कर दें ताकि आने वाले 7 साल आपकी तरक्की और खुशियां लेकर आएं, दुख और संकट नहीं। अब बात करते हैं अगली राशि यानी वृष राशि वाले जातक और जातिकाओं की। वृष राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 यानी साल का आखिरी महीना कैसा रहने वाला है। वृष राशि वालों के लिए यह महीना कोई शुभ संकेत दे रहा है। अगर आपकी कुंडली में चल रही दशा ज़्यादा खराब नहीं है तो यह महीना आपको धन यानी पैसों का कोई बहुत बड़ा फायदा करवा सकता है। बुध देव जी व्यापार के घर में गोचर कर रहे हैं, तो अगर आप व्यापारी हैं तो आपको व्यापार से संबंधित कोई अच्छी खबर मिल सकती है। इस महीने आपकी रुचि धार्मिक कार्यों में बढ़ सकती है, जैसे पूजा पाठ, दान धर्म इत्यादि। हर किसी के लिए धार्मिक कार्य अलग अलग हो सकते हैं,
कोई योगा करके अपने आप को धार्मिक समझता है, तो कोई बड़ा अनुष्ठान या पूजा करवाने को। आपके लिए जो भी कार्य धार्मिक या आध्यात्मिक है और आप वृष राशि के हैं, तो इस महीने आपका ध्यान ऐसे कार्यों की ओर आकर्षित होगा। और अच्छी बात है कि आपको इससे फायदा भी होगा। बृहस्पति देव आपकी राशि से ही गोचर कर रहे हैं और शुक्र देव जी को देख भी रहे हैं, तो निसंदेह आपको मंदिर जाना, पूजा पाठ करना या दान धर्म आदि कार्यों से लाभ मिलता रहेगा। शनिदेव जी जहां आपके लिए शुभ ग्रह हैं, वहीं बाधा भी आपके लिए। शनिदेव जो कि ऊर्जा ही पैदा करते हैं, यानी जो ऊर्जा आपको भाग्य का साथ दिलवाती है, वही ऊर्जा आपके लिए बाधा भी लेकर आती है। और शनिदेव जी का गोचर आपके कर्म भाव से दर्शाता है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि देव जी की स्थिति अच्छी है, तब तो आपको खूब तरक्की मिल रही होगी। अगर शनि देव जी की स्थिति अच्छी नहीं है, तो आपको आपके कार्यों में दिक्कतें आ रही होंगी। दिसंबर 2024 में आप बस अपने जीवन में अगर शनि देव जी की ऊर्जा को पॉजिटिव बना लें, तो ये साल का आखिरी महीना साल का सबसे अच्छा महीना बन सकता है। चारों ओर से सफलता मिल सकती है। करना क्या है? पीपल के पेड़ पर सुबह या शाम जब भी आपको सुविधाजनक लगे, काले तिल मिश्रित जल चढ़ाकर दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ वहीं पीपल के नीचे खड़े होकर करें। ऐसा अगर आपने लगातार कुछ हफ्ते भी कर लिया, तो जीवन में चाहे पैसों का लाभ हो या कोई और लाभ, कई गुना बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं अगली राशि यानी मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 यानी साल का आखिरी महीना कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं शुक्र देव जी, और शुक्र देव जी गोचर करेंगे आपके अष्टम भाव से, यानी जहां आपको विवाह, शादी, ससुराल वालों से दिक्कत आ सकती है, वहीं पैसों का कुछ लाभ भी हो सकता है। इस महीने सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी है कि कड़वा नहीं बोलना है। मिथुन राशि वाले ज़्यादातर बोलने से के काफ़ी शौकीन होते हैं। बातें करना और बातों में अपना काम निकलवा लेना इनकी खासियत होती है। सेल्स मार्केटिंग के क्षेत्र में ये लोग कमाई में बड़े बड़े लोगों को भी पीछे कर जाते हैं, पर इस महीने आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किसी को दुख या पीड़ा देने वाले शब्द नहीं बोलने हैं। आपको लगेगा कि सामने वाले की गलती है, आपको लगेगा कि मुझे कुछ बोलना चाहिए, पर नहीं। चाहे कोई अपना या पराया, किसी भी तरह से आपको ऐसी भाषा या शब्दों का प्रयोग नहीं करना है जिससे सामने वाले को पीड़ा हो, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। किसी कारणवश अगर किसी को बोलना भी पड़े, तो इस तरह से बात करें कि सामने वाले को बात भी समझ आ जाए और आप कड़वा बोलने से बच भी जाओ। और ये गुण भी ईश्वर ने आपकी राशि वालों को ही सबसे ज़्यादा दिया है। तो ईश्वर द्वारा दिए गए इस गुण का उपयोग दिसंबर 2024 में सबसे ज़्यादा करने की कोशिश करें, क्योंकि इस महीने कटु वचन से आपका किसी से संबंध ऐसा खराब होगा कि आपको पता चलेगा कि वो व्यक्ति या स्थिति आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। तो आने वाले नुकसान को समझकर उसे टालने में ही समझदारी है। मिथुन राशि वाले जिज्ञासु ज़्यादा होने की वजह से हमेशा पूछते रहते हैं कि हमारी ढैया ख़त्म हो गई, पर परेशानी क्यों कम नहीं हो रही। तो ये सिर्फ मैं मिथुन राशि वालों को बता दूं, शनि देव आपके लिए जहां भाग्य के कारक हैं, वहीं अष्टम भाव के स्वामी होने के कारण शनि देव जी की ऊर्जा आपके लिए भी कुछ परेशानियां भी खड़ी करती है। तो आप चाहे दिसंबर महीने में इस कार्य को करके देख लें। हर रोज़ शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर, तिलक लगाकर कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। अगर आपने इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया, तो चाहे आपकी कुंडली कुछ भी कहती हो, दुख कम होते चले जाएंगे और सुख और खुशियां बढ़ती चली जाएंगी। दिसंबर में इस पाठ के साथ साथ बस कड़वा बोलने से बचें। मंगल देव जी की ऊर्जा आपको वैसे भी ज़्यादा फेवर नहीं करती।
अब बात करते हैं अगली राशि की, यानी कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 साल का आखिरी महीना कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वाले दिसंबर महीने में उतार चढ़ाव जैसा फील करने वाले हैं। पहले तो किसी काम को करने में इनको आलस आएगा, मन नहीं करेगा, फिर खुद को कोस कर या नुकसान को देखकर उठेंगे और फैसला करेंगे कि अब मैं हर उस कार्य को करूँगा या करूँगी जो मुझे सफल बना सकता है। यानी जीवन को चाहे पैसे के दृष्टिकोण से, चाहे स्वास्थ्य के, चाहे सुख शांति के दृष्टिकोण से जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो कदम उठाने चाहिए, पहले उसमें संकोच या आलस करने के बाद, खुद को कोसने के बाद उन सब कार्यों को करने की तैयारी कर लेंगे। जो कार्य आपने काफ़ी समय से सोचे हैं पर किए नहीं, दिसंबर में आप उन सब कार्यों को करना शुरू कर देंगे। बृहस्पति देव जहां आपको धन संपदा, धन लाभ देने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं शनि और राहु देव जी की ऊर्जाएं जीवन में बाधा और आलस्य, सूझबूझ का कम हो जाना इत्यादि समस्याएं दे रही हैं। अगर अष्टम की ढैया ने काफ़ी परेशान किया है तो बस 3-4 महीने की और बात है। मार्च 2025 में कर्क राशि वालों की ढैया पूर्ण हो जाएगी। दिसंबर के महीने में आप अपने जीवन साथी से कुछ ज़्यादा प्यार मोहब्बत जताना चाहेंगे। नवंबर में अगर आपने अपनी बुद्धि से कुछ धन कमाया है तो 15 दिसंबर तक आपके पास मौका है। आप अपनी विद्या बुद्धि के बल पर धन लाभ कमा सकते हैं। 15 दिसंबर के बाद आपकी अगर किसी से बहस या विवाद होता है तो जीत आपकी होने के चांसेस बहुत अधिक होंगे। अगर आप ये ढैया और राहु देव जी के उपाय मात्र कर लें तो शनि राहु देव जी की ऊर्जा को सकारात्मक कर लें तो दिसंबर 2024 आपके लिए साल का सबसे अच्छा महीना बन सकता है। आप हो सके तो दिसंबर का पूरा महीना मंदिर जाकर शिवालय में खड़े होकर काल भैरव अष्टकम स्तोत्र का पाठ करें और हर शनिवार को किसी दिव्यांग को खाना खिलाते रहें। काल भैरव अष्टकम स्तोत्र का पाठ आप शाम या रात के समय मंदिर जाकर करें तो अति उत्तम होगा। अब बात करते हैं अगली राशि यानी सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जातक जातिकाओं के लिए दिसंबर 2024 का महीना कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वाले इस महीने कुछ बेवजह खर्च का सामना कर सकते हैं। जीवन साथी से बेवजह किसी बात से अनबन होने के योग बन रहे हैं। अगर अपनी बातों को गुप्त रख पाते हैं तो दिसंबर का महीना आपको काफ़ी धन देकर जाएगा। अगर अपनी हर फीलिंग, हर अनुभव किसी ना किसी से शेयर करने की आदत है तो हो सकता है मिलने वाला लाभ कुछ कम हो जाए या ख़त्म ही हो जाए। भोला होना अच्छी बात है, पर दिसंबर के महीने में अगर कोई आपको अपनी परेशानी या दुख बताकर आपकी मदद मांग ले तो मदद देने से पहले वेरीफाई कर लें कि मदद मांगने वाले का कोई सीक्रेट एजेंडा तो नहीं। किसी की मदद करने से पहले अपनी जेब जरूर चेक करें। बिना ज़्यादा सोच विचार के भावनाओं में बहकर किसी की मदद करने से आपको नुकसान हो सकता है। 15 दिसंबर से आप अपनी बुद्धि विवेक से कोई अच्छा फैसला ले सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपको पैसों का लाभ भी कराएगा और स्वास्थ्य का भी। भाई बहन से कोई छोटा मोटा विवाद हो सकता है। जिन सिंह राशि वालों के रिश्ते नहीं हो रहे या अटक रहे हैं उनको इस महीने कोई खुशखबरी मिल सकती है। सिंह राशि वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगले साल मार्च 2025 से आपकी ढैया शुरू हो जाएगी, तो अभी से शनि पूजा, दान धर्म शुरू कर दें ताकि आपकी ढैया आपको कुछ बड़ा देकर जाए। वैसे तो सिंह राशि वाले लोग वॉरियर किस्म के होते हैं, भविष्य में आने वाले संकट से नहीं घबराते और जो होगा देख लेंगे सोचकर जीवन जीते हैं। पर अष्टम की ढैया बहुत सीरियस विषय है और किसी दिव्यांग को खाना खिलाने से कुछ गलत तो होगा नहीं। ऊपर से बृहस्पति देव जी को और बल मिलेगा तो गरीब दिव्यांगों की सेवा, पीपल पूजा कर सकें तो अभी से शुरू कर दें। दिसंबर के महीने को और अच्छा बनाने के लिए अपने घर की छत पर जाकर, अगर फ्लैट आदि में रहते हैं तो मंदिर की छत पर जाकर
सूर्य देव जी को जल अर्पण करके वहीं खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, लाभ बढ़ जाएगा। और अगर किसी संकट से जूझ रहे हैं तो उसके निवारण के योग बनने लग जाएंगे। अब बात करते हैं अगली राशि यानी कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 यानी साल का आखिरी महीना कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना कुछ छोटे छोटे झगड़े लेकर आ सकता है। जहां आपको बाहुबल दिखाकर काम करने की ज़रूरत है, वहां आप अपनी बातों से काम निकलवाने का प्रयास कर सकते हैं या बहाने लगाकर काम को टालने की कोशिश करते दिखेंगे। संतान से किसी प्रकार का तनाव मिलने की संभावना है। आप अगर नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो इस महीने कुछ अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है। अगर आपका काम विदेश से संबंधित है तो भी आपको पैसों का लाभ मिल सकता है। बृहस्पति देव जी की ऊर्जा जहां आपको लाभ देती है, वहीं बाधा भी उत्पन्न करती है। इस दिसंबर के महीने आपको जीवन साथी से भी तकरार होने की संभावना है या आपका मन मुटाव पहले से ही जीवन साथी से चल रहा होगा। बृहस्पति देव जी का गोचर आपके भाग्य भाव से होना आपको कई जगह शुभ बताया गया होगा, परंतु यह तभी लाभ देगा अगर आप या आपके पिता नियमित तौर पर मंदिर जाते हैं। दिसंबर महीने में आपके माता पिता पर चाहे खुशी में चाहे गमी में कोई खर्च हो सकता है। यह समय आपके लिए पूर्णतः धार्मिक कार्य करने और जीवन साथी के प्रति समर्पित रहने का है। अगर आप नियमित तौर पर पूजा पाठ करते हैं और जीवन साथी से आपके संबंध अच्छे हैं तो दिसंबर महीना काफ़ी अच्छा रह सकता है। अगर इन दोनों में से कोई एक कर्म गायब है तो दिसंबर महीने में आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको भाग्य का साथ मिले और जीवन में तनाव कम हो, इसके लिए भीगी हुई चने की दाल, भीगे हुए जौ और थोड़ी सी गुड़ की शक्कर, तीनों को मिक्स करके गाय को खिला दें। ये सुनने में आपको मुश्किल लग सकता है, परंतु चीज़ें 100 से 150 रुपये में आ जाएंगी और एक हफ्ते तक थोड़ी थोड़ी करके हर रोज़ गाय को खिलाएंगे तो एक हफ्ता चल जाएंगी। मैं तो कहूँगी कि ऐसा आप हर रोज़ पूरे महीने करें, पर जितने दिन भी कर पाएंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। अब बात करते हैं अगली राशि यानी तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 यानी साल का आखिरी महीना कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों का समय वैसे तो अच्छा ही चल रहा है। अगर कुंडली की दशा सपोर्ट कर रही है तो जीवन में सफलता जरूर मिल रही होगी। शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे होंगे। दिसंबर के महीने आप किसी प्रेम प्रसंग में पड़ सकते हैं या अगर किसी को शादी का प्रपोज करने का सोच रहे हैं तो दिसंबर में कर सकते हैं। न्यूज़ अच्छी मिलने के संकेत हैं। कोई नया वाहन, भूमि आदि खरीदने का भी योग बन रहा है। दिसंबर महीने में आपका पराक्रम बढ़ेगा। आपको किसी की दवाई पट्टी करके उसकी मदद करने का अवसर भी प्राप्त होगा। निस्वार्थ भावना से किसी की दवाई आदि से मदद करने पर शनि देव जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, तो ऐसे मौके को ना गंवाएं। इस समय आपको किसी संकट की घड़ी में किस्मत का साथ मिलने की वजह से वो संकट भी टल जाने के संकेत। अगले साल शनि, राहु, केतु और बृहस्पति यानी सब धीरे चलने वाले सब बड़े बड़े ग्रह अपनी चाल बदल लेंगे, तो आपके पास ये समय बहुत अनमोल है। इसे भोग विलास या आराम या नॉन प्रोडक्टिव कार्यों में ना गंवाएं। महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र का पाठ ऐसा अचूक उपाय है आपके लिए कि अगर आप इस पाठ को हर रोज़ करते हैं तो जीवन में आने वाले संकट सिर पर जूते रख के भाग खड़े होंगे। अब बात करते हैं अगली राशि यानी वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 यानी साल का आखिरी महीना कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना कुछ ऐसा होगा कि पहले तो भाग्य की वजह से कुछ फालतू खर्च या लड़ाई झगड़ा होने की वजह से तनाव आएगा। फिर कुछ ऐसी हैरान करने वाली स्थितियां बनेंगी कि वही तनाव या परेशानी आपको कुछ लाभ भी दिलवा कर जाएगी। इस महीने तक या आप कोई नई गाड़ी, भूमि आदि ले चुके होंगे या दिसंबर में ले लेंगे। अगर आपकी कुंडली की दशा ने सपोर्ट किया तो आपकी यह खरीदारी आपके लिए शुभ साबित होगी।
वृश्चिक राशि वाले अगर घर पर पूजा पाठ करते हैं तो ऐसा कुछ समय के लिए घर पर किया जाने वाला पूजा पाठ मंदिर जाकर करें। शनि देव जी की ढैया आपकी परीक्षा तो ले ही रही है, ऊपर से राहु देव जी की प्लेसमेंट भी उस परीक्षा को और कठिन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। पर अब तो हाथ ही निकल गया, बस पूंछ रह गई। ऑलमोस्ट 2 साल से ज़्यादा आपने निकाल लिया, अब कुछ महीने ही शेष हैं। अगले साल आपकी ढैया भी खत्म और अगले साल सभी बड़े और धीरे चलने वाले ग्रह अपनी राशि बदल लेने की वजह से आपको बेहतर समय का अनुभव होगा। बस तब तक अपने पुण्य कर्मों को अर्जित करते रहें। ऐसा ना हो ग्रह दशा अच्छी हो तब आपके पास पुण्य कर्मों की ऊर्जा ही ना हो अच्छे और सफल जीवन जीने के लिए। आप दिसंबर महीने में 2 कार्य करके जीवन में दुख परेशानी को कम या ख़त्म कर सकते हैं और सुख और समृद्धि को बढ़ा सकते हैं। वो 2 कार्यों में पहला है शिवालय, हर रोज़ जाकर शिवालय पर ओम रुद्राय नमः बोलते हुए जल अभिषेक करें। और दूसरा, बहते पानी में 4 बादाम जल प्रवाह कर दें। शिवालय जाकर जल अभिषेक हर रोज़ करें। बादाम जल प्रवाह करने का कार्य सिर्फ शनिवार करें। अब बात करते हैं अगली राशि यानी धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 कैसा रहेगा? धनु राशि वाले लोगों के सरकारी काम, विवाह शादी के अन्य कई काम बेफिजूल का खर्च करवा सकते हैं। या तो आप दिसंबर से पहले ही ऐसे खर्च कर चुके होंगे। अगर आप ऐसे किसी भी कार्य को करने के लिए प्रयासरत हैं तो हो सके तो ये सब कार्य 15 दिसंबर के बाद करें। दिसंबर के महीने में अपनी वाणी मधुर और शब्द मीठे रखें। आपको यही वाणी और शब्द कुछ पैसों का फ़ायदा करवा कर जाएंगे। अगर माता जी से कोई मनमुटाव चल रहा है तो उसे ठीक कर लें। अगर किसी बात पर सही होकर भी झुकना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। आपका सही होना माता पिता से बढ़कर नहीं है। अगर आप माता जी और अपनी पत्नी के बीच सामंजस्य नहीं बिठा पाने की वजह से तनाव में रहते हैं तो दोनों के सम्मान का खास ध्यान रखें। दोनों का खुश रहना आपके सफल जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कोई बड़ा कर्ज ले रखा है और उसे चुकाने में दिक्कत हो रही है या आपने या परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर धन खर्च रुक नहीं रहा या कार्य क्षेत्र में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो पत्नी और माँ दोनों को खुश रखने से वो दिक्कत अपने आप सुलझने लगेगी। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप से दिखें या ना दिखें। मार्च 2025 में आप पर ढैया शुरू हो जाएगी। आप सोचेंगे कि मैं अभी तो 7.5 से निकला हूँ, अब यह ढैया आ भी गई। तो सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ, हर व्यक्ति की 7.5 पूर्ण होने के 2.5 साल बाद ढैया शुरू होती है। और ज़रूरी नहीं कि अगर आपकी 7.5 खराब गई है तो ढैया भी खराब ही जाएगी, या अगर 7.5 अच्छी गई है तो ढैया भी अच्छी जाएगी। ढैया अपने फल देती है। फिर भी आप दिसंबर महीने में हर रोज़ श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, जिससे आपका दिसंबर का महीना भी बहुत अच्छा निकलेगा। और ढैया के समय तक श्री विष्णु सहस्रनाम की दिव्य ऊर्जा इतनी प्रबल इकट्ठी हो जाएगी कि आपकी कई समस्याओं का समाधान समस्या आने से पहले ही हो जाएगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 यानी साल का आखिरी महीना कैसा रहेगा? मकर राशि वाले जातक थोड़ा हठी स्वभाव के होते हैं। दिसंबर महीने में आपकी यह आदत आपसे कोई गलत फैसला दिलवा कर कोई पैसों का नुकसान करवा सकती है, जिसका एहसास आपको नुकसान होने के बाद होगा। तो दिसंबर महीने में कोई भी फैसला बहुत सोच समझ कर लें। भावनाओं में बहकर या क्रोधवश आकर फैसला ना लें। दिसंबर महीने में आप अपने ऊपर सजने संवरने में या फिट रहने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। इस महीने आप या आपके जीवन साथी छोटी छोटी बातों को लेकर आक्रामक हो सकते हैं, परंतु यह इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि अगर आपके जीवन साथी आक्रामक होते हैं तो ठंडे दिमाग से स्थिति को हैंडल करेंगे
और जब सामने वाले का क्रोध शांत हो जाए तो अपनी बात सही तरीके से सामने से रखें। दोनों के क्रोध में बात करने से बात ज़्यादा खराब हो सकती है। आपकी 7.5 साल से चल रही परीक्षा मार्च 2025 में ख़त्म होने वाली है, यानी आपकी साढ़े सती पूर्ण होने वाली है। जाती हुई साढ़े सती कुछ ना कुछ उपहार ज़रूर देकर जाती है। ये साढ़े सती के अच्छे फल साढ़े सती के दौरान किए पुण्य कर्मों पर निर्भर करते हैं। दिसंबर महीने में ऑलमोस्ट हर जगह सर्दी पड़ती है। दिसंबर में आप अगर दूध या दूध से बनी कोई भी चीज़ कुत्तों को हर रोज़ डालते हैं या कुत्तों की दवाई आदि से सेवा करते हैं तो ये एक दिव्य कर्म बनेगा और ना सिर्फ दिसंबर का महीना अच्छा निकलेगा बल्कि साढ़े सती भी जाते जाते निहाल करके जाएगी। अब बात करते हैं अगली राशि यानी कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 का महीना कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वालों को अगर छिपे हुए दुश्मन तंग कर रहे थे तो दिसंबर में चाहे आपकी पीठ के पीछे आपका काम बिगाड़ने वाले लोग हों या आपके किसी भी रूप में शत्रु हों, सब शांत होकर बैठ जाएंगे। वाणी स्थान पर राहु देव जी का गोचर आपसे कठोर वचन निकलवा रहा है। आपको लगता है आप सही बोल रहे हैं और हो सकता है जो आपको लग रहा है वो सही भी हो, फिर भी आपको किसी के दिल को ठेस पहुंचाने से बचना चाहिए। दिसंबर का महीना आपके लिए अपने सुख संसाधनों पर कुछ खर्च लेकर आएगा। आपके पिता या पिता तुल्य व्यक्ति आपकी मदद कर सकते हैं या आपके साथ किसी ऐसी स्थिति में खड़े हो सकते हैं जहां और कोई आपके साथ ना खड़ा हो। दिसंबर महीने में आपका स्वास्थ्य भी खराब रह सकता है। अचानक आने वाली समस्या जैसे चोट आदि लगना या इन्फेक्शन आदि से तबीयत खराब हो सकती है। लड़ाई झगड़े और विवादों से दूर रहें। आपके पास कितनी भी शक्ति हो, चाहे आप कितने भी सही हों, इस समय शायद आप जीत ना पाओ। साढ़े सती का शिखर वाला पड़ाव आप पर चल रहा है। दिसंबर का महीना आपके लिए आनंदपूर्वक जाए, इसके लिए आप रुद्राभिषेक करवाएं और काल भैरव अष्टकम स्तोत्र का पाठ करें। अब बात करते हैं अंतिम राशि यानी मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 यानी साल का आखिरी महीना कैसा रहने वाला है। दिसंबर के महीने में आप अपने को धार्मिक पाएंगे। आपके पिता या पिता तुल्य व्यक्ति की वजह से आपका कोई काम बन सकता है या आपको उनका साथ मिल सकता है। दिसंबर महीने में आपको मानसिक तनाव रहने की संभावना है। इस तनाव में आकर आप किसी का अहित करके अपना हित करने की सोच सकते हैं, परंतु ऐसा ना सोचें। यह एक जाल होगा। आपकी साढ़े सती आपकी कई रूपों से परीक्षा ले रही है। आपके दिमाग से नए नए आइडियाज़ निकल सकते हैं, लेकिन एज लॉन्ग एज आपके आइडियाज़ आपका फ़ायदा करने के चक्कर में किसी दूसरे का नुकसान नहीं करते, आप अपने आइडियाज़ को खूब यूज़ करें। कई कामों का अटक जाना, फिजूल खर्च का सामना करना पड़ सकता है। दिसंबर के महीने में आपका कोई छुपा हुआ टैलेंट या भूल चुकी विद्या आदि बाहर आ सकता है और छुपा हुआ टैलेंट, विद्या या ज्ञान आपको पैसों का फ़ायदा भी करवाएगा। इस महीने आपको अपने जीवन साथी से ऊब जाने जैसी फीलिंग भी आ सकती है। हालांकि जैसे जैसे ग्रहों का गोचर होगा ये फीलिंग चली भी जाएगी। जीवन साथी से लाभ के संकेत भी मिल रहे हैं। दिसंबर महीना आपका शुभ हो, इसके लिए आप घर की छत पर खड़े होकर सूर्य देव जी को जल अर्पण करें और वहीं खड़े होकर संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें। अगर फ्लैट्स आदि में रहते हैं और छत का किसी मंदिर की छत पर जाकर कर सकते हैं। तो ये था दिसंबर महीने का सब राशियों पर मेरा विश्लेषण। इसमें बताई गई सावधानियां और उपाय कई लोगों को आने वाले या आ चुके संकटों से निकाल सकती हैं। तो कृपया वीडियो को दूसरे लोगों से शेयर करें। अपने ज्योतिष और अध्यात्म से संबंधित प्रश्न मुझे कमेंट करते रहें। नारायण नारायण।